हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, इकोलॉजिकल, जेनेटिक एंड स्पीशीज. तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल लेवल. इकोलॉजिकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मतलब एक इकोसिस्टम पे और दूसरे इकोसिस्टम में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे कैसे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. मतलब एक डेजर्ट में और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन भी डिफरेंट है, वहाँ की क्लाइमेट भी डिफरेंट है. तो इसको कहते हैं हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस इन लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. जैसे कि हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ मोर लाइफ फॉर्म्स दैन योर डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना. तो दो अलग इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कैसे डिफर करती है उसको समझाने वाले टर्म को कहते हैं हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. अब इससे नीचे हायरार्कियल लेवल पे होता है आपका स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग है. मतलब ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज, इस तरीके से आपकी अलग अलग स्पीशीज है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है. ए एक दूसरा लाइफ फॉर्म है, बी एक दूसरा लाइफ फॉर्म है. तो इसको समझाने वाले टर्म को कहते हैं हम स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी. सो वी राइट ओवर हियर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस इन लाइफ फॉर्म्स एट स्पीशीज लेवल. ठीक है, स्पीशीज लेवल. अब इससे नीचे लेवल पे आता है आपका सबसे कोर रीजन या कोर जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो होगी आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. मतलब आपकी एक स्पीशीज में ही अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग होंगे, अलग अलग लाइफ फॉर्म कंसिडर करे जाएंगे. मतलब आपके मान लीजिए मैंगो ट्री है, मैंगो की भी जो अलग अलग वेराइटीज है उनको हम इसमें कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक मैंगो की वेराइटी दूसरी मैंगो की वेराइटी से अलग हुई, एक अलग जेनेटिक लेवल हुआ उसका. ठीक है, डिफरेंस इन लाइफ फॉर्म्स एट जेनेटिक लेवल. ओके, तो ये होगी आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बोला कि आपकी ऑलमोस्ट 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो मिलते हैं, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. वहां पे जहां मैंने स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बोला, मतलब आपके जो ह्यूमंस हैं और जो आपकी लिजर्ड्स हैं वो एक अलग अलग स्पीशीज हो गए, राइट. तो ये हो गया आपका स्पीशीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी. लेकिन वहीं हम अगर हम लिजर्ड्स में ही बात कर रहे हैं तो लिजर्ड्स में भी अलग अलग वेराइटी होती है, राइट. तो वो हो जाएगी आपकी जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी. तो ये होते हैं आपके 3 कंपोनेंट्स बायोडाइवर्सिटी के. सबसे ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी उससे नीचे, जहाँ पे एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग होती है. तीसरा होता है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वेरिन एक इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज का आपके दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स है आपके बायोडाइवर्सिटी के. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.